सो गाइज़ वेलकम टू माय चैनल अगेन एंड कल हमने डेमोग्राफी टॉपिक शुरू किया था और उसमें हमने पढ़ा था कि जो डेमोग्राफी है वो स्टडी है ह्यूमन पॉपुलेशन की और द टर्म इज़ कॉइन्ड बाय एचली गिलार्ड 1855 में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डेमोग्राफी में कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि टेक्निकल टर्म्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज़ डेमोग्राफी ट्रांजिशन। सो ट्रांजिशन का मतलब होता है एक पैटर्न से दूसरे पैटर्न में स्विच करना। तो बर्थ रेट अगर बढ़ रहा है और डेथ रेट भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो अगर ये स्विच करता है बर्थ रेट डिक्रीज़ और डेथ रेट डिक्रीज़, दिस इज़ डेमोग्राफी ट्रांजिशन। एक लेवल से दूसरे लेवल में स्विच कर जाना। और सेकंड टर्मिनोलॉजी हम पढ़ेंगे एज डिपेंडेंसी रेशो। एज डिपेंडेंसी रेशो क्या है कि जो इट इज़ द रेशो डिपेंडेंट पर्सन जिसमें डिपेंडेंट पर्सन में आ जाएंगे चाइल्ड और ओल्ड पर्सन टू द इंडिपेंडेंट पर्सन जो कि वर्किंग पर्सन हैं, जो कि काम कर सकते हैं। उसमें 15 से 64 ईयर्स तक, 15 टू 64 ईयर्स तक ये हमारी आ जाती है इंडिपेंडेंट पर्सनस। सो एज डिपेंडेंसी रेशो ये एक रेशो है डिपेंडेंट पर्सनस जो कि चाइल्ड और ओल्ड पर्सनस हैं टू द इंडिपेंडेंट पर्सनस या वर्किंग पर्सन जिनकी एज 15 टू 64 के बीच में है। थर्ड टर्मिनोलॉजी इज एंटी नेटलिस्ट पॉलिसी। एंटी नेटलिस्ट पॉलिसी ये एक पॉलिसी है गवर्नमेंट की जिसमें हम फोकस करेंगे कि पॉपुलेशन को कैसे डिक्रीज़ करें। पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट टू लोअर द पॉपुलेशन बाय लोअरिंग द नंबर ऑफ बर्थ। जैसे ही बर्थ डिक्रीज़ होगा, बर्थ रेट डिक्रीज़ होगा, वैसे ही पॉपुलेशन भी कम हो जाएगी। पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट टू लोअर द पॉपुलेशन ये है एंटी नेटलिस्ट पॉलिसी। अब इसकी जो अपोजिट है वो है प्रो नेटलिस्ट पॉलिसी। इसमें हम इस पॉलिसी में हम जो गवर्नमेंट है वो इंक्रीज़ करती है बर्थ को, पॉपुलेशन को रेज़ करने के लिए। पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट टू रेज पॉपुलेशन। सो गाइस फिफ्थ पॉइंट हम पढ़ेंगे माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या है? माइग्रेशन है मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर। एक जगह से दूसरी जगह पर लोगों का जाना, लोगों का शिफ्ट होना, लोगों का मूव होना, उसे हम माइग्रेशन कहते हैं। मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, आइदर टेम्परेरी और परमानेंट। टेम्परेरी भी हो सकता है मूव और परमानेंटली भी मूव हो सकते हैं। सो सिक्स्थ पॉइंट हम पढ़ेंगे इमिग्रेशन।
इमिग्रेशन, एक इमिग्रेशन होता है और एक होता है इमिग्रेशन। एक ई से होता है, एक होता है आई से। और इमिग्रेशन का मतलब है एग्जिट या लीव करना परमानेंटली। एग्जिट और लिविंग एन एरिया परमानेंटली। जैसे हम एक जगह से, जैसे इंडिया से कनाडा में लोग शिफ्ट हो जाते हैं, वो हो गया इमिग्रेशन, अपनी कंट्री को छोड़ देना परमानेंटली। और इमिग्रेशन रेट, एक टर्म है इमिग्रेशन रेट, इसका मतलब है नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स लिविंग एन एरिया ऑफ ओरिजिन पर 1000 पॉपुलेशन। अगर 1000 पॉपुलेशन है, उसमें कितने लोग छोड़ गए, उसमें कितने लोग मूव हो गए, इमिग्रेट हो गए, उसे कहते हैं इमिग्रेशन रेट। नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स लिविंग एन एरिया ऑफ ओरिजिन पर 1000 पॉपुलेशन। 1000 पॉपुलेशन पर कितने लोग लीव हो गए, कितने लोग लीव हो गए 1000 पॉपुलेशन पर इन दैट एरिया पर ईयर, एक साल में, इन दैट एरिया पर ईयर। नेक्स्ट टर्म है इमिग्रेशन, IMMIGRATION। हम जैसे ही किसी कंट्री में एंटर करते हैं, फॉरेन कंट्री में जैसे हम एंटर करेंगे तो वहाँ होते हैं इमिग्रेशन ऑफिसर। मतलब कि जैसे ही एंट्री लेते हैं हम किसी कंट्री में, वहाँ होते हैं इमिग्रेशन ऑफिसर। वो हमारा पासपोर्ट चेक करते हैं, डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग ये एक टर्म है इमिग्रेशन। दिस टर्म इज़ यूज्ड हाउ मैनी पीपल्स आर एंटरिंग एन एरिया परमानेंटली। लेकिन एंटरिंग एन एरिया परमानेंटली, परमानेंटली। और इमिग्रेशन रेट क्या है, कितने लोग एक जगह में एंटर हुए पर 1000 पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया पर ईयर। इमिग्रेशन रेट, नंबर ऑफ immigrants entering an area per 1000 population per year, सो गाइज नेट माइग्रेशन कितनी हुई। अगर हमें किसी एरिया की नेट माइग्रेशन निकालनी है, नेट माइग्रेशन, तो उसमें हम क्या लेंगे, हम लेंगे इमिग्रेशन कितने लोग एंटर हुए और कितने लोग, और इमिग्रेशन कितने लोग लीव हो गए। इमिग्रेशन माइनस एमिग्रेशन, ये होगी नेट माइग्रेशन पर ईयर। नेक्स्ट टर्म हम पढ़ेंगे डबलिंग टाइम। डबलिंग टाइम का क्या मतलब है कि कितने टाइम में कोई पॉपुलेशन एरिया की डबल हो जाती है। नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड टू डबल पॉपुलेशन एट अ गिवन ग्रोथ रेट। नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड टू डबल द पॉपुलेशन, required to double population at a given growth rate। मतलब हम निकाल सकते हैं कि एक एरिया की पॉपुलेशन कितने सालों में, अगर एक कुछ
एरिया की ग्रोथ रेट है, उस ग्रोथ रेट को हम एस्टिमेट निकाल के कि यहाँ की पॉपुलेशन कितने सालों में डबल हो जाएगी, इट इज़ कॉल्ड डबलिंग टाइम। नेक्स्ट टर्म हम पढ़ेंगे ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन, या आपने सुना भी होगा कि ब्रेन ड्रेन एक कंट्री का जो स्किल है, जैसे किसी ने यहाँ पढ़ाई की, कॉलेज में एजुकेशन ली, स्किल डेवलप किया, और वो स्टूडेंट या वो पर्सन कंट्री को छोड़ के किसी दूसरी कंट्री में चले जाता है, तो वो हमारे लिए तो नुकसान है, हमारी कंट्री के लिए, क्योंकि उसने हमारे ही रिसोर्सेज को यूज़ करके, हमारे टीचर्स की नॉलेज यहाँ से लेके, सारा स्किल सेट यहाँ से सीख कर वो हमारी कंट्री को छोड़कर नेक्स्ट कंट्री में मूव कर जाता है, उसे हम कहते हैं ब्रेन ड्रेन। कंडीशन व्हेन अ हाईली स्किल्ड एजुकेटेड क्वालिफाइड पर्सन इमिग्रेट फ्रॉम अ कंट्री, दिस इज कॉल्ड ब्रेन ड्रेन। कंडीशन व्हेन अ हाईली स्किल्ड, यहाँ से स्किल्ड लेबर इंडिया को छोड़कर अमेरिका में चलेगी, कनाडा में चलेगी, ऑस्ट्रेलिया में चलेगी, तो वो हमारी कंट्री के लिए ब्रेन ड्रेन है। हाईली स्किल्ड एजुकेटेड क्वालिफाइड पर्सन्स immigrate from a country, this is called brain drain। नेक्स्ट हम टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे सेक्स रेशो। ये आपने कई बार इंटरव्यूज़ में भी क्वेश्चन पूछते हैं, सेक्स रेशो क्या है, कितनी फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स इन ए पॉपुलेशन, इट इज़ कॉल्ड सेक्स रेशो। नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, उसे हम सेक्स रेशो बोलते हैं। मेल्स इन पॉपुलेशन, नंबर ऑफ फीमेल्स पर नंबर ऑफ मेल्स मल्टीप्लाई बाय 1000। सो गाइस, नेक्स्ट हम टर्म पढ़ेंगे लिटरेट। लिटरेट होता है पढ़ा लिखा, किसे हम लिटरेट बोलेंगे, 7 साल से ऊपर या 7 साल के बराबर साल का व्यक्ति या पर्सन ऑफ एज equal to or greater than 7 years of age, able to read, write any language, it is called, they are called literate। able to read, write and understand, कोई भी एक लैंग्वेज जो वो पढ़ सकता है, लिख सकता है, बोल सकता है, 7 साल से ऊपर या 7 साल के बराबर, उसे हम लिटरेट बोलेंगे। नेक्स्ट टर्म है हमारी क्रूड लिटरेट स्केल, क्रूड लिटरेसी स्केल। नंबर ऑफ लिटरेट अपॉन टोटल पॉपुलेशन इन ए ईयर, एक रेशो है, कितने परसेंटेज एक पॉपुलेशन में लिटरेट हैं, उसे हम लेंगे क्रूड लिटरेसी स्केल। और एक है, ये आ गई क्रूड मतलब कि रॉ, और एक आ गई इफेक्टिव लिटरेसी रेट।
अब क्रूड में हमने ये नहीं देखा कि वो 7 साल का है, 7 साल से ऊपर, हमने सीधा ले लिया जितने भी पॉपुलेशन में पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जो रीड राइट कर सकते हैं, वो हमारे क्रूड लिटरेट स्केल के लिए हमने उनको ले लिया। क्रूड लिटरेसी, इफेक्टिव लिटरेसी रेट क्या है? नंबर ऑफ लिटरेट अपॉन नंबर ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन 7 ईयर्स ग्रेटर दैन और इक्वल टू 7 ईयर्स, जिनकी उम्र 7 साल के बराबर है ऊपर है, उनकी पॉपुलेशन, उनकी तादाद अपॉन पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया 7 ईयर्स इन अ ईयर। ये आ गई हमारी कितनी पॉपुलेशन है, उसमें कितने लोग पढ़े लिखे हैं 7 साल से ऊपर, वो होगी हमारी इफेक्टिव लिटरेसी रेट। सो गाइस, ये हमारी सारी जो टर्मिनोलॉजी, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, ये हमने ख़त्म कर दी है। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेंसस के बारे में। कुछ ही मिनटों में मैं वो भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। सो गाइस, स्टे ट्यून्ड।